कई बार 9.5 CGPA का बच्चा रह जाता है और 8 CGPA का सिलेक्ट हो जाता है। सो इट्स नॉट कि आपका एकेडमिकली आप कितना अचीव कर चुके हो, बट अदर देन एकेडमिक्स व्हाट यू हैव डन। जैसे हमारा किसी बैंक में अकाउंट है, ऐसे ही उसका एकेडमिक अकाउंट है, उसको कहते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। जो भी वो क्रेडिट अचीव करता है वो उसमें डलता रहता है, वो उसका एक पोर्टफोलियो बन जाता है। अब ज़रूरी नहीं होगा कि वो AI करके निकला है और उसको AI में जॉब मिल रही है, लेकिन चांसेस हैं कि जो उसके माइनर्स थे ना उसमें उसको जॉब मिली। और एक एग्जांपल मेरे पास ऐसा है कि जिसने इस टाइम पे 500 को जॉब दी है। तो होटल वाले होते हैं ना, वो आके जब पता चलता है ये ग्रुप बैठा है, उसका बर्थडे है, तो वो उस पर सॉन्ग गाने लग जाते हैं। नॉर्मली आजकल सो उन्होंने गाना शुरू कर दिया। अब मैं उनको ना घंटे से देख रही थी, आधा घंटा से, और मेरा बेटा कहता है कि मुझे पता आप उठ के जाओगे, कुछ कह दोगे, प्लीज़ मत उठना। वो चारों ब्रदर सिस्टर मदर फादर बर्थडे मनाने आए हैं, तो उन्होंने खाया, आधा घंटा में कुछ भी आपस में बात नहीं की, बिकॉज 4 ऑफ देम वर ऑन देयर मोबाइल्स। क्या चैट कर रहे हैं पता नहीं। मुझे समझ नहीं आती कि वाई वी डोंट एंजॉय। कितनी गप्पे हैं लाइफ में, कितना कुछ है कहने के लिए, हम क्यों नहीं बात करते? हम बात ही नहीं करते। व्हेन वी डोंट टॉक विद ईच अदर सो वी आर नॉट हैप्पी। हम ना एक दूसरे की आंखों में नहीं देखते, मतलब हम एक दूसरे को देखना बंद हो गए। बिकॉज हमें लगता था कि आंखों से पता चल जाता था कि ये बंदा उदास है, या क्योंकि आंखें बहुत बड़ा आईना है हमारे दिल का। अब हम लोग कहते हैं कि चैट करके एक दूसरे को बता दो, वो चैटिंग में मज़ा ही नहीं। पता नहीं हम क्या लिख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। फ़ोन वालों के बीच जो झगड़े होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि व्हाट्सएप पे टोन नहीं होती है। टोन हाँ बिल्कुल ठीक है। तो जो लिखा होता है वो समझ नहीं आ रहा तो एग्जैक्टली इंटेंसिटी नहीं समझ आ रही है, कितना गुस्से में और कितना प्यार में। आई हैव सीन ऑल द चेंजेस इनटू एजुकेशन हैपनिंग फ्रॉम 76 to 2026. मधु जी, बहुत स्वागत है आपका, आप ही की यूनिवर्सिटी में। जैसा मैं आपसे अभी ब्रीफली बाहर कह रहा था कि आज का दिन आपकी वजह से संभव हुआ, क्योंकि जब मैं पिछली बार आया था, शायद 2-3 साल हो गया, तो जी, तो मैंने मेंशन किया था कि हम लोग फिल्में बनाना शुरू कर रहे हैं, और जब शुरू किया और एक डिस्कशन आया कि इसको हमको स्टूडेंट्स के बीच ले जानी चाहिए, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि एक मैसेज हो हमारी फिल्मों में। तो सबसे पहला ख्याल यही आया कि, और मैंने आपको मैसेज किया था कि आई वांट टू स्टार्ट द सीरीज़ ऑफ फेस्टिवल्स विद चितकारा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर now becoming part of our family and for making us part of your family. So thank you. Thank you नीलेश जी। एंड मेरे को आज ना, मैं पहली बार ऐसे हुआ है कि आई एम दिस चेयर एंड ही इज दिस चेयर। सो मेरे को समीर ने कुछ नहीं बताया कि नीलेश जी ने मेरे से क्या पूछना है। सो इट्स ऑल सरप्राइज फॉर मी। पर इतने मैंने कहती हूँ इतने क्रिएटिव के साथ बैठना, और भी मैथमेटिक्स का बंदा बैठा है, तो एकदम ही रिवर्स लोग बैठे हैं सर। बट बहुत ज़्यादा, कल से मैं जो वेव देख रही हूँ कैंपस में, कल रात को मुझे नीलम ने भेजी, वो एक वीडियो बन रही थी, और बच्चे स्टूडेंट्स जिस तरह से गिटार करके आपके सॉन्ग्स पे कर रहे थे, और जैसे उन्होंने आपको अपना पार्ट बना लिया। तो जब बहुत पहले मैंने कैंपस स्टार्ट किया था ना, तो मुझे लगता था कि इस टाइप की एक, जब कैंपस में घुसूँ ना, तो कुछ ऐसा हो रहा होना चाहिए जहाँ पे बच्चे बहुत बिजी हैं, और सिर्फ पढ़ने में नहीं बट इस क्रिएटिव में। तो कल आपके साथ देख के यू हैव मेड आवर डे, मेड आवर दिस, आई थिंक जो विजन है ना, ड्रीम कम ट्रू। सो थैंक यू वेरी मच फॉर थिंकिंग चितकारा टू बी पार्टनर टू इट, एंड वी विल look up to you for other programs also, and try to involve our school education. Right. Because we always say कि हम P से P2P काम करते हैं, play way to PhD.
सो क्यों सिर्फ हायर एजुकेशन ही बेनिफिशियल रहे आपकी इन एक्टिविटी से? अब स्कूल के बच्चों ने भी हमारे पास 2 स्कूल्स हैं, चित्कार इंटरनेशनल स्कूल, उन बच्चों ने भी अपनी मूवी, आज मैंने उन बच्चों को बोला बट टाइम वाज वेरी शॉर्ट, तो उनको बोला कि जो मूवीज़ बनाने लग गए उन लोगों के बहुत, इन्होंने एडिट भी करा सुमीर सर ने उनकी मूवीज़ को। अब वो इस स्टेज पे पहुंच गए कि वो लोग, मतलब आपने जो मोबाइल मेकिंग की आप एक नॉलेज दे रहे हैं, सो दे हैव स्टार्टेड डूइंग इट। तो मैंने उनको बोला था टाइम अगर ज़्यादा होता हमारे पास तो उस बच्चों उस लेवल तक भी ये क्यूरियोसिटी शुरू हो गई है। तो आई थिंक ये बच्चे हमारे बहुत डिफरेंट हैं, एंड राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दीज स्टूडेंट्स जो हमारे जैसे नहीं हैं, तो बहुत डिफरेंट है। तो आपने एजुकेशन मुझे बहुत एक्साइट करता है और मेरा बड़ा पैशन है इस विषय पे। आज हम जिस मोमेंट में खड़े हैं वो आगे एक अनसर्टेनिटी भरा मोमेंट है बच्चों के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ श्रिंक कर रही हैं, तमाम तरह के चैलेंजेस हैं। दूसरी बात है कि एजुकेशन भी बदलने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसका पूरी तरह से स्वरूप अभी बदल नहीं पाया है, वो भी पुरानी ही लीक पर चल रही है। सो व्हाट डू यू फील इज़ द फ्यूचर गोइंग फ्रॉम हियर ऑफ हायर एजुकेशन? बहुत ज़्यादा बात अब हर प्लेटफॉर्म पे ना एआई की हो रही है, और एवरीबडी इज सेइंग कि एआई बहुत इम्पैक्ट डालेगी, और जब तक एआई को हम पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एजुकेशन सिस्टम नहीं करेंगे हम कहीं पर बहुत पीछे रह जाएंगे। मेरा हमेशा एक क्वेश्चन ये होता है कि बिकॉज आई एम इनटू एजुकेशन फॉर द लास्ट 50 years. I started teaching in 76 and it is 2026, exactly 50 years. I have seen all the changes into education happening from 76 to 2026. Many commissions came. इसके पहले 84 में कमीशन आया था, एजुकेशन कमीशन. Then NEP came, National Education Policy. And there were many changes and many new policies came. अब जब AI आया यहाँ पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बच्चों को भी बहुत डरने की और बहुत खौफ की बात नहीं कि AI आ गया हमारे पास जॉब्स नहीं होंगी. सेम हैपेंड इन 84. तब हुआ कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन. उसमें क्या था कि आई वॉज टीचिंग इन स्कूल, और उन्होंने बोला कि अब जो ये कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, आप बच्चों को पता भी नहीं होगा बेटा, तब हम लोग यूज़ करते थे पास्कल, फोटोन, कोबोल. इतने तो हम इतने ज़्यादा नॉलेज तो हम लोगों में थी नहीं. लेकिन व्हेन आई स्टार्टेड कंप्यूटर एजुकेशन तो हमारे को BBC माइक्रो कंप्यूटर्स मार्गरेट थैचर ने 220 पीसेस गिफ्ट दिए थे, दान दिए थे. समझ लो, गिफ्ट तो बहुत अच्छा वर्ड है, बट दान दिए, और राजीव गांधी जी ने पंजाब में भेज दिए. और आई वॉज द ओनली PhD इन स्कूल एजुकेशन. तो उन्होंने बोला तुम TTI से अब तो निटर बन गया, वहाँ से नॉलेज लो कंप्यूटर की. मुझे ABC भी नहीं आता था, और इसकी नॉलेज दो सबको. तो उस टाइम पे इतना भय, इतना खौफ टीचर्स में आ गया कि हमारी नौकरी को क्या होगा, क्योंकि अब तो कंप्यूटर पढ़ाएगा. सो दैट वाज कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन. सेम इज़ हैपनिंग नाउ. AI इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. हु हैज़ डन AI? इट इज़ ह्यूमन इंटेलिजेंस. हम लोगों ने क्रिएट किया ना AI. तो जो AI प्लेटफॉर्म करने वाले, तो हमें तो हमारी तो ज़रूरत हमेशा है. AI अपने आप कुछ लेवल तक तो जा सकता है. अब आप इतने प्यारे सॉन्ग्स बनाते हो, कितना ChatGPT था ये बना लेंगे, कितना ये जो कल बच्चे गिटार बजा रहे थे, ये जो स्किल्स हैं ये AI नहीं कर सकता. तो बस सिर्फ डिफरेंस क्या आया एजुकेशन में कि जो पहले हम एक थ्योरी, हम कहते हैं तू पढ़. हमारे टाइम पे बेटा क्या होता था, MBD बुक्स होती थी, टीचर ने कहना पढ़ ले, पढ़ के आ जाना, मैं यही पढ़ा दूंगा. तो इट वाज अ 2-way प्रोसेस, कि सिर्फ एक ही, हाँ 1-way प्रोसेस था कि टीचर ने बोला, टॉट ने सुन लिया, काम खत्म. फिर धीरे धीरे अब 3 डायमेंशनल बन गया. लेकिन अब जो चीज़, अब जो एजुकेशन बनेगी वो दैट विल बी वेरी डिफरेंट. रीज़न बीइंग कि नाउ दे हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू यूज़ एथिकली AI एंड वेयर ऑल यू कैन यूज़ AI. अब वो बेस्ट यूटिलाइजेशन की स्टेज आ गई. AI तो आ गया,
लेकिन कहाँ पर हमने अब सिर्फ एआई में लोगों को क्या लग रहा है कि एकेडमिकली वी कैन यूज़ एआई और उसका बेनिफिट ले लेंगे, कोई लेटर लिखने के लिए, कुछ करने के लिए वी कैन यूज़ एआई, और कोई नोट्स बनाने हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाना है, एआई को फीड करो, कमांड दो और तुम्हारे को मिल जाएंगे। लेकिन एआई के बाद जो बाकी काम है उसके लिए हमारी ज़रूरत है। सो आई थिंक ऐसा कोई प्रेशर या ऐसा कोई वो नहीं है इन बच्चों के लिए। और मैं हर प्लेटफॉर्म पे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये कहा जाता है कि ऐसा मत सोचो कि हाँ एआई के आने से जॉब के कहते हैं ना वो सिस्टम चेंज हो गया, मतलब जॉब उस फील्ड में नहीं है जिसमें ये लोग सोचते थे पहले, वाइट कॉलर जॉब्स खत्म हो गई, बट हाउ टू इम्प्लीमेंट दोज पॉलिसीज इज द जॉब्स, पर वो ज़्यादा हो गई। जी जी, नहीं एब्सोल्युटली। और मेरी नज़र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक आपका नया असिस्टेंट है जो एफिशिएंट है बहुत, और उसको आपको साधना पड़ेगा अपने हिसाब से, न कि उसका ग़ुलाम बनना पड़ेगा। लेकिन इसके परे क्या आप एजुकेशन को कैसे बदलते देख रही हैं, या आपके हिसाब से कैसे बदलना चाहिए आगे? ये जो आप कर रहे हैं, सो this is a part of education now. Right. We always used to say that what is curriculum? It is a curriculum is a tool in the hands of a mentor, teacher like us, those who can change the personality of a child. अब उसमें सिर्फ करिकुलम जो है या जो पढ़ाना जो है, इट इज़ नॉट ओनली एकेडमिक, राइट। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं और आपको बहुत खुशी होगी मैं अब जो बताने जा रही हूँ, जो इन बच्चों ये बच्चे सब कर रहे हैं हमारे, तभी आपने एक बहुत बड़ा चेंज देखा होगा। आप बाकी कैंपसेस में जाओ और चितकारा में आओ, चितकारा में एंटर करते ही नहीं आपको एक डिफरेंट आपको फीलिंग आएगी कि एवरीबडी इज सो हैप्पी। सो हमने सिर्फ IQ पे ध्यान नहीं रख रहे, इट्स IQ इज़ विद एवरीबडी। मैं तो ये मान के चलती हूँ कि जो बच्चा हायर एजुकेशन तक आ गया, दे ऑल आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, दैट इज़ वाई they have reached to this stage that they can go for the higher education. Sure. So it means they are capable of doing it, that is why they are there in the universities, they are there. But along with it, what future education is, that what we are doing in their SQ. SQ is skill. So that is what the universities have started doing, not only Chitkara, but all the universities and all the higher education institutes have started doing is that they are talking to the industry. It's a time to collaborate with industry so that they can have the center of excellences here. Maybe you can also have a center of excellence in art and culture, right, where the students can work, they can do some activities there, and which is physically they are doing from by heart. So इसलिए अब education जो future है, it's not only in the classroom, or not only in the class, which was in our times it was only classroom. Absolutely. We never used to go anywhere. So अब 40% और 50% ऐसा है जो academically ये teachers और taught के बीच में relationship है, बाकी सब in activities से. So now future is where we are doing something over and above the academics, and which is all-round development of the personality of a child. And that is why from day one, Chitkara's punchline is explore your potential. So whatever is good in them, try to explore it. We never force 25,000 students to come here, because these are the students who have interest in art and culture, so they are there. Those who are interested in, now here today there is one hackathon is happening. So those students who have interest in that, they have gone to hackathon. Right. So there is one, so 5-6 activities are happening side by side in the campus, and whatever they want to explore, they are there. So this is the future. Absolutely. And which we have to understand. Right, right. No, I totally agree with you. मुझे लगता है कि all along over the last many decades, the focus on education, like you rightly said, has been on the classroom. The future will, in my view, need students to be equipped with some additional skills: problem solving, team spirit, empathy. And these are often not taught
in school. They are caught. They can't be taught. So for that you have to, the mentors like us have to be using those skills yes. which they can caught. Yeah. So you can't, उनको पढ़ाया नहीं जा सकती जी, चीज़ें. So there जी, can be values can be caught. So Absolutely. इसी के लिए हमने, what we have done in the campus is, why this is, they all are happy. This is the only campus where we started with the happiness centers. So we have a professor in happiness, which never happened. It was not that we all were very tense, that is why this is a happiness campus. But the problem is that we all are not happy. We are not enjoying our company. We are not enjoying the moments, right? हम अब क्या करते हैं कि everybody, including me, we are very worried about कि अगर 15 मिनट मोबाइल नहीं देखा तो पता नहीं heaven is going to fall, right? पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा. सेम बच्चों के साथ है. अब हम लोगों को ना सुनना, लिसनिंग इज गोइंग, वी कांट लिसन बिकॉज लर्निंग कर्व जो इनका है वो 6 मिनट्स हो गया. हमारे टाइम पे 60 मिनट्स था. इन बच्चों की पेशेंस होगी 6 मिनट्स. उसके बाद इनको समथिंग क्रिएटिव चाहिए. अब उसके लिए क्या है, यू हैव टू मेक देम हैप्पी, यू हैव टू मेक देम लर्न कि हाउ टू लव योर सेल्फ, हाउ टू पैम्पर. दे डोंट नो कि अपने आप को खुश रखना बहुत ज़रूरी है. इफ़ वी आर हैप्पी देन वी कैन मेक अदर्स हैप्पी. और ये स्टार्ट अपने से होता है. सो ये वाला एक जो हमने क्वेश्चन शुरू किया है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन EQ, इमोशनल क्वेश्चन. द बेसिक प्रॉब्लम नाउ इज इन आवर टाइम्स, बच्चों हमारे को डिप्रेशन का स्पेलिंग भी नहीं आते थे ना. बच्चा पैदा होता है 2 साल में वो कह देता है मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, मैं घर छोड़ जाऊँगा. एक वो बड़ी अच्छी ऐड आपकी आई थी, एक किसी की आई थी ना, आपको याद होगा, वो एक जलेबी की थी, मैं घर छोड़ दूँगा तो मैं बाहर जा रहा हूँ. वो बाहर चला जाता है बेंच पे, तो मदर आके कहती है, पता नहीं फादर कहता है शायद, है ना, जलेबी. तो कहते बेटा अच्छा ऐसे तू छोड़ तो देना, पहले जलेबी खा ले, घर बनी है. वो कहता अच्छा चलो अभी आ रहा हूँ. तो वो 2 साल के बच्चे को भी पता था कि मैं तो टेंस हूँ. अब व्हाट इज टेंशन इज, आई कांट अंडरस्टैंड. आई एम 70+ बट आई एम नेवर टेंस्ड. जितनी प्रॉब्लम्स हमें हैं, जो प्रमोटर्स को होती हैं, वो किसी को नहीं होती है, राइट. सो बट अगर तुम टेंस हो तो तुम अपने आप को, और इट इज़ ए मैनिफेस्टेशन कि तुम एक दिन में, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है बच्चों के साथ, जो मुझे टेंशन होती है जब ये सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं. भाई क्यों, इतनी एक इम्पॉर्टेंट लाइफ ऊपर वाले ने दी है, उसको इन्जॉय नहीं करना. सो ये वाली जो चीज़ें अब हमारे स्किल्स ये डालते हैं हमें. एकेडमिकली दे आर वेरी गुड. ChatGPT इनको सब कुछ बता देता है, AI इनको पता है, हमसे ज़्यादा ये जानते हैं. बस हम लोगों का काम अब क्या है कि मेक देम अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ अ बैलेंस्ड लाइफ, which they have to understand. They have to be in team. They have to talk to each other. अभी आप स्क्वायर वन पे जाना सर, या किसी बर्थडेज पे जाओ, और मेरे को बहुत दुख लगता है. मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. नीलेश आप इस पर एक पिक्चर बना सकते हो. आई वेंट टू वन ऑफ द रेस्टोरेंट, और हमारा भी किसी का बर्थडे था, तो हम लोग थे. तो एक और उस पर तो नॉर्मली क्या होता है आजकल चंडीगढ़ में, सब जगह ही होगा, चंडीगढ़ में क्या करते हैं, जो होटल वाले होते हैं ना, वो आके जब पता चलता है ये ग्रुप बैठा है उसका बर्थडे है, तो वो उसमें सॉन्ग गाने लग जाते हैं. नॉर्मली है आजकल. सो उन्होंने गाना शुरू कर दिया. अब मैं उनको ना घंटे से देख रही थी, आधा घंटा से, और मेरा बेटा कहता है कि मुझे पता आप उठ के जाओगे, कुछ कह दोगे, प्लीज़ मत उठना. वो चारों ब्रदर सिस्टर मदर फादर बर्थडे मनाने आए हैं. एक बर्थडे पे बेटा अगर आप लोग किसी 3 स्टार 4 स्टार में जाते हो तो 5-7 हज़ार रुपये लग जाते हैं मिनिमम है. तो उन्होंने खाया, आधा घंटा में कुछ भी आपस में बात नहीं की, बिकॉज 4 ऑफ देम वर ऑन देयर मोबाइल्स. क्या चैट कर रहे हैं पता नहीं. मेरा रूल क्या है कि हम जब डिनर करो या आप किसी पार्टीज पे जाओ तो अपने मोबाइल रख दो साइड में, कोई ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं होना इसमें. मैं उठ के चली गई. मैंने उनको बोला, मैंने कहा बच्ची का बर्थडे है, देखो वो गाने गा रहे हैं, तो आप ये छोड़ क्यों नहीं देते. ओह अच्छा. तो क्योंकि मेरी फैमिली को पता है ये उठ जाएगी, अब कह देगी कुछ. मैंने कहा जी इन्जॉय क्यों, मुझे समझ नहीं आती कि वाई वी डोंट इन्जॉय. कितनी गप्पे हैं लाइफ में, कितना कुछ है कहने के लिए, हम क्यों नहीं बात करते. हम बात ही नहीं करते. when we don't talk with each other, so we are not happy. ये तो डिप्रेसिंग है. ये चीज़ जो ये वाला इंस्ट्रूमेंट है, ये डिप्रेशन देता है. अब कॉकरोच वो चल रहा है जो भी, वो बच्चे वहाँ बैठे हैं, हमें कुछ आ जाएगा रात को, हम एकदम एक्साइट हो जाएंगे, सवेरे पता चलेगा सब कुछ ठीक हो गया, वो उठ गया जी, वॉन्गचू ने उठ गया, कुछ नहीं किया. अब वो ये जो डिप्रेशन है ना, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आते जाएंगे.
सो बट हम एक दूसरे से बात करेंगे, वी हैव अ सॉल्यूशंस. एक बच्चा परेशान है, 4-5 फ्रेंड्स को लग रहा है कि एक मेरा फ्रेंड परेशान है, वाई यू आर नॉट टॉकिंग टू द फ्रेंड कि भी आप उसके दिमाग को चेंज करना है. सो आई थिंक ये चीज़ें हमें अब सिखानी है इनको कि हाउ दे हैव टू हैव अ बैलेंस्ड लाइफ विच इज़ मिसिंग. एब्सोल्युटली. ऐसा लग रहा है कि चूंकि आप फर्स्ट हाफ में हमारे साथ नहीं थी, लेकिन आपको सब पता है. अच्छा, मुझे नहीं पता क्या था. क्योंकि हूबहू अच्छा, यही बातें हम लोगों ने कहने की कोशिश की हैं. सुबह में आपका जो पॉडकास्ट है उसमें यही कह रहा था कि लिसनिंग इज़ अ वैनिशिंग आर्ट. यस, वैनिशिंग आर्ट, वी कांट लिसन. जी हमें पेशेंस ही नहीं है सर. बिल्कुल. और अभी अंदर से सोच रहे होंगे ओहो जल्दी करो, पता नहीं क्या आ गया होगा. तो ये प्रॉब्लम है, हम सब में प्रॉब्लम है, ये नहीं कि एक में, सब में है. और ये बच्चों को नहीं मैं कह रही, हम बड़ों में भी है. टीचर्स भी क्या है कि अगर हमारे टाइम पे हमारे पास मोबाइल नहीं थे, वी वर वेरी हैप्पी. अब वो 60 मिनट में पता नहीं क्या होता है कि मैं टीचर्स को टॉन्ट नहीं कर रही, बट ये है एक वो है कि पता नहीं 60 मिनट में क्या कुछ हो जाएगा, घर में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी. अब हमारे मदर फादर्स को क्या है, एंटर करे और तुम्हारी माँओं को भी टेलीफोन आते होंगे, बस पहुँच गया तू, कुछ खाया. माँओं की बड़ी प्रॉब्लम है. माँओं की अपनी प्रॉब्लम है कि बच्चों से पूछती रहेंगी तू घर पहुँच गया ना. पहुँच जाएगा, वो तो बहुत सुखी है कि तुम निकल गए. बच्चे बहुत खुश होते हैं कि माँ बाप नहीं है, ठीक है हम मिले हैं. तो माँ बाप क्यों नहीं समझ रहे. सो ये जो स्पेस नहीं देना ना, सबसे बड़ी टेंशन इन लाइफ इज दैट यू आर नॉट गिविंग स्पेस टू द रिलेशनशिप्स. व्हेन यू आर नॉट गिविंग स्पेस टू अदर्स, तो यू आर ऑलवेज परेशान. बिल्कुल. वो बहुत ज़रूरी है. तो इससे पहले जो हमने अपनी पहली फिल्म स्क्रीन की, जो मैं ज़रूर चाहूँगा आप कभी देखें, ये भी समीर दिखा देंगे मुझे, कूद, वो इसी तरह की इश्यूज़ को एक्सप्लोर करती है. एक तो यही कि उसमें कहते भी हैं कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है हमें नहीं पता होता, क्योंकि हम बात नहीं करते हैं. और दूसरा अराउंड लोनलीनेस, स्ट्रेस, अकेलापन, दोस्तों से भी संबंध है पर ऊपर से है, लेकिन गहराई में जाके आप कई बार ओपन अप नहीं हो पाते हैं कई चीज़ों. तो वही मैं कहता, ऐसा लग रहा है कि आपने पूरा सार जो है अभी नहीं. और सबसे बड़ी बात क्या नीलेश जी, हम ना एक दूसरे की आंखों में नहीं देखते, मतलब हम एक दूसरे को देखना बंद हो गए. राइट. बिकॉज पहली बात तो पेशेंस नहीं है. हमारे टाइम पे जब हम लोग थे जवानी में आपकी तरह, तो वी यूज्ड टू सी ईच अदर अ लॉट. सिर्फ उस सेंस में नहीं, बट हमें लगता था कि आंखों से पता चल जाता था कि ये बंदा उदास है, या क्योंकि आंखें बहुत बड़ा आईना है हमारे दिल का, कि अगर हम बहुत दुखी हैं तो भी आंखों में आता है, और जब बहुत सुखी हैं तब भी आंखें आपको बताती हैं कि खुश हैं आज हम, और बहुत स्ट्रेस्ड हैं तब भी आंख बताती है आज कुछ प्रॉब्लम है. सो वो जो लाइनें हैं ना आँख के आसपास की, वो सब बता रही होती हैं. तो मुझे लगता है कि हम लोग एक दूसरे को देखना ही, एक बड़ी सी लाइन है आपके किसी मूवी में है, नज़र से नज़र ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली, मोहब्बत की खेती को जब खुश्क देखा तो आंखों ने रो रो के बरसात कर दी. अभी हमारे टाइम पे हम ये बातें सोचते थे, अब हम नहीं करते ना. अब हम लोग कहते हैं कि चैट करके एक दूसरे को बता दो. वो चैटिंग में मज़ा ही नहीं, पता नहीं हम क्या लिख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं. वो भी आजकल प्रॉपर इंग्लिश हिंदी लिखते ही नहीं, वो भी टूटी फूटी हाई को एच कर दिया, समझ भी नहीं आता मुझे तो कई वर्ड्स की क्या बता रहे हैं. सो आई थिंक मेरी एक थियरी है कि भारत के जो एक बहुत बड़ा परसेंटेज फ़ोन वालों के बीच जो झगड़े होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि व्हाट्सएप पे टोन नहीं होती है. टोन, हाँ बिल्कुल ठीक है. तो जो लिखा होता है वो समझ नहीं आ रहा तो एग्जैक्टली इंटेंसिटी नहीं समझ आ रही, कितना गुस्से में और कितना प्यार में. नहीं बिल्कुल. और ये जो हम इस समय बात कर रहे हैं, ये बहुत ही हर इंडिविजुअल के लिए उसकी ज़िंदगी में रेलेवेंट इश्यूज़ हैं. ये कोई सतही इश्यूज़ नहीं हैं. दीज आर वेरी 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 इम्पोर्टेंट. जैसे हम सुबह जो स्टोरी टेलिंग की मास्टर क्लास थी, उसमें यही बात हुई कि स्टोरी टेलिंग एक कोई करियर या शौक नहीं है. स्टोरी टेलिंग एक लाइफ स्किल है. और आपको पता है पेडागोजी में अब कंपल्सरी कर दिया यूजीसी ने भी कि कोशिश करो कि जब आपने पढ़ाना है जी,
उसको स्टोरी टेलिंग में पढ़ाओ. जी. सो इट इज़ मोर इफेक्टिव देन अ नॉर्मल टीचिंग. एब्सोल्युटली. जी जी जी. पीपीटीज आर गॉन. अब वो कहते हैं स्टोरी टेलिंग से पढ़ाओ, बच्चे को एकदम समझ आता है. दे आर वेरी इंटेलिजेंट. राइट. इनडायरेक्ट नॉलेज दो. एब्सोल्युटली. तो वही मैं जिक्र कर रहा था कि अपने थॉट्स को कोलेट करके इम्पैक्टफुली प्रेजेंट करना, बस यही है स्टोरी टेलिंग. और ये रेलेवेंट है चाहे आप अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं, अपने मन की बातें नहीं बता पा रहे हैं, या आप अपने दोस्तों, अपनी फैमिली, अपने टीचर, अपने प्रोफेसर, या आप मार्केटिंग में हैं या सेल्स में हैं, वो भी स्टोरी टेलिंग है. या आप लीडर हैं और अपने जो आइडियाज़ हैं वो इम्पैक्टफुली अपनी टीम को नहीं एड्रेस कर पा रहे हैं, या आप टीम मेंबर हैं और अपना कि सर मेरे को एक आइडिया है, पर वो आइडिया जब वहाँ बताओ तो फिर आप फंबल कर रहे हैं, आप बता नहीं पा रहे हैं. ये सब स्टोरी टेलिंग है. तो मेरा ये बहुत स्ट्रॉन्ग मानना है. हम लोग नई कोशिश भी शुरू कर रहे हैं नीलेश मिश्रा स्कूल ऑफ क्रिएटिव इंटेलिजेंस के नाम से, जो कोलैबोरेट करेगी स्कूल्स कॉलेजेस के साथ, ताकि करिकुलम से अलाइन हो और बच्चे एकेडमिकली बेटर परफॉर्म करें और सबसे ज़्यादा व्यक्त कर पाएँ. क्योंकि ये जो वर्ड आया है बैक बेंचर, ये वहीं की बच्चा व्यक्त नहीं करना चाहता, वो पीछे छुप के बैठना चाहता है कि कहीं मेरे से ना पूछ लिया जाए. और धीरे धीरे ये एक पर्सनालिटी ट्रेट, यही आपका व्यक्तित्व बन जाता है कि आप दब्बू, आपने कहा आंखों में देख के, कितना महत्वपूर्ण आपने बात कही, बहुत ही बारीक, लेकिन इट शोज़ हाउ ऑब्जर्वेंट यू आर. हमेशा मतलब मैं जब भी बात करता हूँ कोशिश करता हूँ कि आंखों में देख के बात करूँ. और मेरे साथ ऐसा है कि चूँकि मैं बड़ा ट्रांसपेरेंट सा हूँ, तो अगर मैं किसी से नहीं आंख मिला पा रहा हूँ, इसका मतलब मैं उससे नाराज़ हूँ. नाराज़ हुई है, मुझे उसके लेवल की बात बोलनी नहीं आती. कई बार हमको ये कॉम्प्लेक्स भी होता है ना कि मेरे से बहुत अच्छा है या तो ये जो ओवरआर्चिंग व्यू एजुकेशन का अब इवॉल्व कर रहा है, लर्निंग का रादर इवॉल्व कर रहा है, इसको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं. साथ साथ जो लर्निंग को अपॉर्चुनिटीज से भी जोड़ना है, क्योंकि स्किलेबिलिटी का भी एक गैप बहुत बड़ा रहा है भारत में. बच्चे पढ़ लेते हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल पाती क्योंकि उन नौकरियों के हिसाब से उनकी पढ़ाई नहीं हुई. इस पे आपका क्या सोचना है, कैसे आप यहाँ के बच्चों को तैयार करेंगे? अब सबसे बड़ी बात क्या है कि अब अगर ये सब सोचे बच्चे, 150 करोड़ आबादी के साथ बच्चा अगर उस देश में रह रहा है और वो सोचेगा कि सबको जॉब मिल जाएगी, इट्स नॉट पॉसिबल. और हर जगह पे सैचुरेशन आ रही है. तो उसके लिए हमने क्या किया है, वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग इंक्यूबेशन सेंटर्स. और जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी स्टार्ट हुई तो उन्होंने बोला इंटरडिसिप्लिनरी करो. उसमें एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट आया, अगर बच्चों को पता नहीं भी होगा तो ABC इज़ ए कॉन्सेप्ट, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट. सो जितने भी आप अपने कोर्स पढ़ रहे हो, जैसे कोई बच्चा यहाँ पर AI कर रहा है, कंप्यूटर साइंस कर रहा है, और उसके साथ उसने कोई इलेक्टिव हॉस्पिटैलिटी का ले लिया, या उसने इलेक्टिव आर्किटेक्चर का प्रोग्राम ले लिया, या उसने इलेक्टिव मास मीडिया से ले लिया, दे कैन टेक राइट. वो उसके ABC, मतलब उसका एक बैंक अकाउंट है, जैसे हमारा किसी बैंक में अकाउंट है, ऐसे ही उसका एकेडमिक अकाउंट है, उसको कहते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट. जो भी वो क्रेडिट अचीव करता है वो उसमें डलता रहता है, वो उसका एक पोर्टफोलियो बन जाता है. अब ज़रूरी नहीं होगा कि वो AI करके निकला है और उसको AI में जॉब मिल रही है, लेकिन चांसेस हैं कि जो उसके माइनर्स थे ना उसमें उसको जॉब मिल गई. मान लो उसने डाटा एनालिटिक्स कर लिया, मान लो उसने मार्केटिंग कर ली, राइट. कितना बच्चा ऐसा है जो हमारा स्टार्टअप्स हैं उसके पास, और वो तभी आपको जब इंट्रोडक्शन दे रहे थे कि हमारे पास 288 स्टार्टअप्स एट प्रेजेंट हैं जो वर्किंग में हैं, और उन्होंने इंटरडिसिप्लिनरी करी. तो कई बच्चों के हमारे स्टार्टअप्स को हमने प्लेस दी हुई है अपने स्क्वायर 1 में, कुछ हमारे साथ काम कर रहे हैं, एंड दे हैव स्टार्टेड अर्निंग. और एक एग्जांपल मेरे पास ऐसा है कि जिसने इस टाइम पे 500 को जॉब दी है. सो नाउ दे कांट बी जॉब सीकर्स ऑलवेज, दे हैव टू बी जॉब क्रिएटर्स. मैं देखती होती हूँ बच्चे रील बना के इतना पैसा कमा रहे हैं, बच्चे छोटे छोटे आर्टिकल्स बना रहे हैं. हमारे कई बच्चे जब यहाँ पे हमारे एग्जीबिशंस लगाते हैं तो वो कई बच्चों ने हमारे ऐसे हैं जो आर्टिसंस को लेकर उनसे प्रोडक्ट्स बना लिए और मार्केट में जाके बेच रहे हैं, और उसका प्रॉफिट का कुछ % उनको दे रहे हैं कुछ. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो जो
मैं बोलती हूँ ना वाइट कॉलर जॉब्स नहीं रही जो हमारे टाइम पे थी कि इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, लॉयर बन जाओ, आपको एक यूपीएससी क्लियर करो, आपको ये पेपर ये जॉब मिल जाएगी। अब वो नहीं है और उसमें मज़ा भी नहीं है, आनंद भी नहीं है, क्योंकि बड़ी वो डिफरेंट सी जॉब है जिसमें एटलीस्ट हम जैसे बंदे काम नहीं कर सकते। क्योंकि हम लोगों को आजकल के बच्चों को चाहिए कि क्रिएटिविटी, बोर बहुत जल्दी हो जाते हैं हम, तो हमें एक चेंज चाहिए, हमें एक सेट टाइमिंग्स नहीं चाहिए, सेट रूल्स नहीं चाहिए। सो इसके लिए हम जो उनको तैयार करते हैं उसमें यही है कि आप अपना तो करो ही, लेकिन अदर देन दिस व्हाट यू हैव डन। जब एचआर आते हैं ना प्लेसमेंट के लिए, अभी हमारा टचवुड हमारी प्लेसमेंट्स आर वेरी गुड इन चितकारा, पर जब वो एचआर्स आते हैं वो ये कहते हैं कि सिर्फ मुझे सीजीपीए से मतलब नहीं है। कई बार 9.5 सीजीपीए का बच्चा रह जाता है और 8 सीजीपीए का सिलेक्ट हो जाता है। सो इट्स नॉट कि आपका एकेडमिकली आप कितना अचीव कर चुके हो, बट अदर देन एकेडमिक्स व्हाट यू हैव डन। मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। हमारा एक बाहा एक्टिविटी होती है इंजीनियर, लोग सोचते हैं कि गाड़ियाँ बनानी हैं, इसे नेशनल लेवल पे बहुत टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं, तो हम भी कर रहे हैं। 13-14 साल हो गए हमें और 10 साल से हम उनके साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वी आर द पार्टनर विद देम। सो हमारे वर्चुअल राउंड्स हमारे पास होते हैं, फिजिकल राउंड्स होते हैं, बच्चे अपनी गाड़ी बनाते हैं। अब पहले शुरू में हुआ तो लोगों को लगा सब मैकेनिकल के बच्चे कर सकते हैं। अब जब इस बार ही हमने अनाउंस किया पिछले लास्ट वीक, उसमें मैकेनिकल के बच्चों के साथ मैकाट्रॉनिक का बच्चा भी था, इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा भी था, कंप्यूटर साइंस का बच्चा भी था। सो नाउ दे ऑल 4 डिसिप्लिन्स वर्क टुगेदर। एंड कई बार ऐसे बच्चे भी होते हैं जैसे आर्किटेक्चर के लिए विप्रो आई हमारे पास, प्लेसमेंट करने आई मेरे इंजीनियरिंग के बच्चों की, और उन्होंने देखा कि जब एंटर करा तो आर्किटेक्चर कॉलेज देख लिया उन्होंने। एंड दे वेंट टू माय आर्किटेक्चर प्रोफेसर्स एंड दे सेड कि क्या हम उनको कर, क्योंकि उन्होंने एक अपना वर्टिकल बनाया वेयर दे आर इनटू द कंस्ट्रक्शन ऑल्सो। उन्होंने इनके बच्चे लेगी, पैकेज अगर मान लो 4.5 इंजीनियर्स को मिला था तो इनको शायद 5 पॉइंट या 6 पॉइंट समथिंग दिया आर्किटेक्चर वालों को। सो ये कुछ नहीं पता तुम्हें कि तुम्हारी सिलेक्शन अपने वाले कोर्स में होगी या किसी और में हो जाएगी। सो इट्स नॉट, ये मानव सर बैठे हैं, ये मेरे पास MBA के सिलेक्शन के लिए आए थे। सो इज ए प्रोफेसर, ही केम विद द MBA डिग्री, PhD डिग्री, एंड आई नेवर सेलेक्ट, बिकॉज आई वॉज टेकिंग द इंटरव्यू और माई सन सेड कि नहीं मुझे MBA में एकदम चाहिए एंड आई नीड हिम। मैं कहा नहीं, मैं इसकी आंखों से पढ़ रही हूँ, ही इज़ नॉट मेंट फॉर अ फॉर्मल सिस्टम, ही इज़ अ डिफरेंट गाय, इसकी इनके स्किल्स डिफरेंट है। अब वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमने किस स्किल के बच्चों को कैसा तैयार करना है, तभी हमारा एक्सप्लोर योर पोटेंशियल बहुत काम आता है कि वो बच्चा किस पोटेंशियल का है। हमने इनको दे दिया जी हैप्पीनेस सेंटर। नाउ ही इज़ द मोस्ट पॉपुलर टीचर, मोस्ट पॉपुलर प्रोफेसर इन द कैंपस, सो एवरीबडी नोज हिम। सो 2 ही लोगों को शायद सब जानते हैं, एक मानव को और एक चितकारा सर को, क्योंकि ही टेक्स क्लासेस ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, AI रूडिमेंट्स वही पढ़ाते हैं। अच्छा, चांसलर होने के बाद, इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद, ही इज़ ए हार्डकोर टीचर। तो 2 लोग हैं जो सब बच्चों को मिलते हैं। सो इट्स ए डिफरेंट, देखो आप कहाँ से पढ़े क्या पढ़े बट कहाँ पे काम आ रहा है, सो इट्स नॉट नोन। तो ये वाली चीज़ बहुत ज़रूरी है जो बच्चों को करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और मेरा अगला सवाल ही एक्चुअली यही था जो आपने पार्शली आंसर कर दिया कि आज के समय में जब बहुत से बच्चे, इस समय आपने प्रोटेस्ट का जिक्र किया, नीट एट्सेट्रा, लेकिन एक तरह का फोमो हो गया है, एक फियर ऑफ मिसिंग आउट हो गया है कि अगर हमने ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स नहीं दिए तो हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है। लेकिन दुनिया उसके आसपास इर्द गिर्द उसके बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ का सर्कमफ्रेंस है, बहुत सी और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कुछ आपने भी जिक्र की, जो अलग अलग फील्ड्स में हैं, आर्किटेक्चर में है, क्रिएटिविटी में है, साइंस में ही अलग तरीके से हैं, और हॉस्पिटैलिटी देख लो, हॉस्पिटैलिटी तुम में है। एक डिश बनाने लग जाओ किचन में, सारी टेंशन खत्म, बिल्कुल। क्योंकि आपको डर है कि प्याज ना सड़ जाए, ये ना हो जाए, तो कितने कंसंट्रेटेड आप चीज़ बना रहे हो। हाँ। जब कंसंट्रेशन है Focus. तो यू आर हैप्पी। Absolutely, absolutely. So, I think this message also needs to go across to today's students, that while you might feel that there are opportunities under challenge on one front, there is a humongous world of opportunities opening on other fronts. तो अपने आप को हारा हुआ नहीं महसूस करना है, या ये नहीं कि opportunities have passed me by just because I am not able to perform in a certain competitive exam, या मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, मतलब सबको क्यों बनना है भाई डॉक्टर
मैं तो इसी फोमो के साथ एक वर्ड शुरू कर दिया मैंने बोलना अब जोमो सो जॉय ऑफ मिसिंग आउट इतना खूबसूरत वर्ड है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट छोड़ दो जी अब है जॉय ऑफ मिसिंग आउट कोई चीज मिस करी यू आर वेरी हैप्पी क्योंकि अच्छा हुआ मैं उसमें नहीं पड़ा सो यू शुड हैव अ जोमो नाउ फोमो खत्म एब्सोल्युटली so I enjoy joy of missing out तो जो हमारी स्लो की फिलॉसफी है हम लोगों की वो इन्हीं चीज़ों पर आधारित है कि कैसे अनक्लटर करना अपने जीवन को कैसे अपनी रूट्स की ओर वापस जाना और रूट्स का मतलब बहुत सारा है आपका कंटेंट है आपका खान पान है आपकी सोच है आपका पहनावा है ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स सो एब्सोल्युटली आपको पता है एक नई आप बच्चों में से किसी ने बहुत ज़्यादा पढ़ते हो आप लोग सुनते भी हो आपको ये पता है कि आई एम सो थैंकफुल टू द जनरेशन जो जेन जी आई है एक सर्वे हुआ है इंडिया में कि जो ड्रिंकिंग है Yes, they have stopped come it. down. Yeah, absolutely. तो वो बेचारे बड़े परेशान है ये बिजनेस वाले कि ये हो क्या रहा है सो कितनी अच्छी बात है कि हमने कोई फोर्स नहीं किया हम लोग तो फिर भी जो पार्टीज में जाते हैं बट दे हैव स्टॉप डूइंग इट सो ये क्या हुआ कि उनके अंदर से कुछ तो उनकी आत्मा ने कहा ना कि नहीं क्यों करना है सो अगर इसके बिना गुजारा चलते तो ठीक है सो आई थिंक ये खुद ही बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है ये बच्चे जो अब है इनको बहुत नॉलेज है कि मेरे लिए क्या गलत है मेरे आप देख लो अब जितने ज़्यादा जिम अब चलते हैं जितने ज़्यादा ये हेल्थ कॉन्शियस हैं मैं तो छोटे छोटे बच्चों को देखती हूँ जो बिल्कुल यंग है एयरपोर्ट पे चली जाती हूँ मैं बहुत आई एम वेरी ऑब्जर्वेंट तो एयरपोर्ट पे मैं देखा वो कभी कोई गलत चीज़ नहीं खरीदते हम जैसे समोसे और बर्गर ले लेंगे अब वो बच्चे वहाँ पे नहीं वो ढूंढते कहाँ पे प्रोटीन शेक मिल रहा है कहाँ पे कोई जूस मिल रहा है एंड कहाँ पे कोई ऐसा सैंडविच मिल रहा है विच इज़ ऑर्गेनिक और विच इज़ ब्राउन ब्रेड है या कोई वो मल्टी ग्रेन है हमारे टाइम पे ये वर्ड ही नहीं होते थे सो आई थिंक दे आर मोर कॉन्शियस एंड आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने खुद ही एक सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट किया बहुत कुछ सीखने वाला इन बच्चों से बिकॉज दे आर डूइंग एंड देयर वर्ड इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव मेरे टाइम पे जब जॉब था हमारे को प्लेसमेंट सेल्स ही नहीं होते थे आई एम फ्रॉम दिल्ली सो बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली लेकिन हमारे कोई प्लेसमेंट सेल नहीं होते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैं प्रोडक्ट हूँ बट कभी नहीं हुआ अब इनके पास सब कुछ है क्योंकि इनका कंपटीशन बहुत है सो दे हैव अ वेरी कॉम्पिटिटिव वर्ड वेयर दे हैव टू मेक श्योर कि बहुत शांत रहना है इस कंपटीशन के साथ बहना नहीं है सो ये बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो इनको बताने वाली हैं एंड दे आर वेरी इंटेलिजेंट मतलब आई एम वेरी हैप्पी कि इनसे जो चीज़ तुम्हें नहीं आती मैं तो गेट तक ना पैदल जाती हूँ कोई ना कोई बच्चा मिल जाता है एंड वो मैं कोई प्रॉब्लम में फंसी हूँ ना टेकी में तो मैं उसको पूछती हूँ क्या मोबाइल में क्या मैडम क्या प्रॉब्लम दो मैं उन्हें कर देना 2 मिनट सो दे नो एवरीथिंग सो इस सेंस में बहुत गुणी है ये नो एब्सोल्युटली बिल्कुल मुझे लगता है कि हम आज की जो जनरेशन है उसको अक्सर समझा नहीं जाता है बट दे आर जस्ट रिमार्केबल तो बहुत आनंद आया आपसे बात करके देखिए ऐसा कोई मैंने कठिन या आपको मुश्किल में डालने वाली मैं बहुत चालाक हूँ आप जहाँ कठिन पूछोगे मैं उसको मोल्ड कर दूंगी आपको पता भी नहीं चलेगा जो मुझे नहीं आता होगा मैं उसको तोड़ दूंगी तो आप बेकार में झिझक रही थी उस कुर्सी पर बैठने में थोड़ी खतरनाक है बिग बॉस चेयर थैंक यू आई थिंक मुझे बहुत अच्छा लगा कि you came across once again as a person full of warmth, empathy, wisdom, foresight, and a lot of humility. तो बहुत शुक्रिया इन सारी values के लिए हम सब के लिए important है. Thank you very much.